जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी। वो प्रदान करे बिना नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। बाबा बहुत दुख इस हृदय में भरा हुआ है। कहीं बच्चों का है, कहीं परिवार का है, कहीं शरीर का है, कहीं रोग का है, कहीं बीमारी का है, कहीं कष्टों में घिरा हुआ। ऐसा कोई मनुष्य संसार का नहीं है जिसको सब सुख परमात्मा ने दे दिए। कोई नहीं। एक पत्र आया देखिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। गुरुजी, मैं विपिन प्रसाद सिन्हा, अंधाल जिला पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। विपिन प्रसाद सिन्हा, अडाल जिला पश्चिम बंगाल से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? अच्छा, सामने है क्या? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। ठीक ठीक ठीक, दिख गए, दिख गए, ठीक है। गुरुदेव, मैंने सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट आपको लगाई है। मैं बखान क्या करूं मेरे बाबा का। गुरुदेव, 3 मार्च को रोड दुर्घटना में पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था। भैजा पूरा टूट के दूसरी जगह गिर गया था। उसकी प्लास्टिक की खोपड़ी लगाई गई, प्लास्टिक का सिर लगाया। लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था। कुछ शरीर में जब मस्तिष्क का सारा ब्रेन निकल गया तो दूसरा लगाया तो उसमें कुछ तकलीफ हो गई, जिससे वो सामान को उठा उठा कर फेंकने लगा। विवेक उसका काम नहीं करता, तकलीफ में आ गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। जेपी हॉस्पिटल,
आकाश हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया पर कोई आराम नहीं था। तब किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में कहीं बैठकर कथा सुनो। हम लोग 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर पहुंच गए। गुरुजी बहुत भीड़ थी, कथा में रहे, बाबा की कृपा से कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां रुद्राक्ष भले नहीं मिला, एक कंकर शंकर मानकर उठा लाए, उसको नहला देते, उसका पानी बेटे को पिला देते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बहुत ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। मैं प्रणाम करने आया। बैठिए बाबा जी, हर हर महादेव, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जान। एक पत्र और है, महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी बबूद में खजाना कुबेर का। मैं अजय वर्मा शाहदरा दिल्ली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं अजय वर्मा जी बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अजय वर्मा दिल्ली से, शाहदरा दिल्ली। कहीं बैठे हो? सामने है क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार। अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। दिल्ली से हूँ गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूँ। उनकी कृपा कब और किस पर किस रूप में हो जाती है मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे के व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था, समस्या बहुत बड़ी थी। उसका पेमेंट कई महीनों से रुक गया था, आ ही नहीं रहा था। परेशान हो गए, चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन भोले बाबा ऐसी कृपा हुई, इंस्टाग्राम पर उसने आपका घी के दिए में काले तिल डालकर तुमरुका जी के नाम लेकर सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में लगाने वाला इंस्टाग्राम पर सुन लिया। बाबा के मंदिर में दीपक जलाने वाला उपाय जब सुना, परंतु उसने ये उपाय सोमवार की रात को सुना और भोले बाबा पर अपना सब कुछ, उसने केवल एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर सुनी थी आपकी, और सुनकर उसने सब भोलेनाथ जी पर छोड़ दिया। और बाबा को छोड़कर दूसरे दिन उसने, क्योंकि मंगलवार का दिन था, वो बाबा को दिया लगाया। और गुरुदेव शायद दुनिया का पहला ऐसा पर्चा होगा, पत्र होगा जो आपके पास आया। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है। उसने क्लिप सुनी, रात निकाली, दूसरे दिन बाबा को दिया लगाया। बुधवार के दिन उसका पूरा पेमेंट आ गया और शिव जी ने संभाल लिया। गुरुदेव नवयुवक बच्चों में जो बल दिया है, नवयुवक बेटा बेटियों ने जो कथा सुनकर उनमें जो ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा कभी नहीं देखी। जो बच्चे शिव जी पर भरोसा कर रहे हैं। पत्र मात्र 3 दिन में उसका जो महीनों से पेमेंट अड़ा हुआ था और बहुत काम की उलझन थी, बाबा ने संभाल लिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी आपने, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बहुत बहुत बधाई आपको वर्मा जी, बहुत साधुवाद। खुश होइए अब तो, और बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। शिव तत्व पर अपना विश्वास। एक पत्र बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। मैं गायत्री चौहान मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। कहीं बैठी हो गायत्री जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं गायत्री चौहान मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। कहीं बैठ, अच्छा इधर है क्या? हाँ ऐसे हाथ हिला दो, आप दिख गए हो। मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। बाबा बखान क्या करूं,
अगस्त 2022 में सीहोर गई थी, वहां से मैंने कंकर शंकर लेकर एक रुद्राक्ष लेकर आई। गुरुजी, मेरे पापा की किडनी में दिक्कत थी और मेरे चाचा की लीवर में ज़्यादा दिक्कत थी। गुरुजी, मेरे चाचा अस्पताल में भर्ती हुए, लीवर में से पस निकलने लगा। जब पस निकलने लगा तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेट कर कर पस निकालना पड़ेगा। मेरे चाचा घबरा गए और शरीर से भी कमज़ोर थे। वो परिवार वालों से बोले कि मेरे शरीर में से, लीवर में से पस मत निकलवाओ, मुझे घर ले चलो। दूसरे मरीजों की स्थिति देखकर, जिनके लीवर और किडनी में तकलीफ थी, उनकी स्थिति देखकर मेरे चाचा रोने लगे और वापिस हॉस्पिटल से घर आ गए। हॉस्पिटल से घर आ गए, उन्होंने पस नहीं निकलवाया। रोते थे, पड़े रहते थे। हमने जो रुद्राक्ष लाए थे, कंकर लाए थे, वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर एक बेलपत्री चाचा को खिलाना प्रारंभ करा। दूसरी बार उसी हॉस्पिटल में वापिस उनका पस निकलवाने के लिए लेकर गए। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इनका लीवर ठीक हो गया है, शरीर में पस नहीं है। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहे फसाने, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उस बेलपत्री का सेवन कर रहे हैं या चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर रहे हैं, ये इसमें आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। जैसे उस बच्चे ने, वो वर्मा जी के बेटे ने केवल एक क्लिप इंस्टाग्राम पर मात्र आई, सुनी, मन बना लिया कि अब इतना कर्जा अगर बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो एक दिया लगा। विश्वास जागा। जब भरोसा जागता है तभी महादेव मिल पाता है, बिना भरोसे के महादेव नहीं मिल पाता। बहुत कठिन है। बोल बम का नारा है। जब विश्वास जागृत होगा तब परमात्मा का मिलन होगा, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। भटक लो आप, जितना भटकना हो तुम्हारी जिंदगी में उतने भटको। कोई कहेगा हमारे यहां जाओ, हम ये चमत्कार कर देंगे, हम ऐसा धन निकाल कर दे देंगे, हम गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे। कोई तुमसे कहे रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, किसी के चक्कर में मत आना, कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना, स्मरण रखना, लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी। जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। मां सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे, वो नटराज को प्रकट कर कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है।
पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है, इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला, इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा, भले कुबरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा पर हमारे घर का जल। वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों ने पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभु जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया। और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा हुआ? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाओ भोले कैसे जाओ महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की था गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दुनिया में जितना भी गाय का दूध बाजार में बिकता है, जितना भी दूध बाजार में बेचने के लिए आता है, पहले दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा जब तन को दूध का निकालने के लिए मुख लगाता है, तब बछड़े को हटाकर गाय का दूध निकाला जाता है। वो गाय का दूध भी तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। ओ दूध कैसे चढ़ाओ भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा
गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराए। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया बोलो जम के बोलो झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे ही डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया। इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की बासी मासी नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा राम नाम। सत्य हो, वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, पावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया
ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की। मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है, मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सब। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी है, ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी, हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक कर शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम्हारा जहां दिल कर जा। फिर किसी ने पूछा, गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ा, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार नहीं, वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। वो रुद्राक्ष का कार्य ही यही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही यही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ, वेदव्य हूँ, जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी, कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया।